आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। कुशीनगर जनपद के दी यूनाइटेड प्रोविजन शुगर कंपनी सेवरी चीनी मिल परिसर में मिल प्रबंधन द्वारा आयोजित किसान गोष्ठी के केंद्र बिंदु रहे डॉक्टर बख्शीराम कृषि वैज्ञानिक गन्ना अनुसंधान केंद्र करनाल ने कुशीनगर जनपद में पुरानी प्रजातियों की बोई जाने वाली गन्ना फसल के जलभराव से नष्ट होने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए गन्ने की नई प्रजातियों को बोने पर जोर दिया। वहीं चीनी मिल मालिक प्रतीक ने गोष्ठी में उपस्थित सभी किसानों का आभार व्यक्त करते हुए गन्ना किसानों को सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस दौरान मिल महाप्रबंधक प्रमोद कुमार, अधिशासी निदेशक जितेंद्र सिंह जादौन सहित तमाम किसान मौजूद रहे। कार्यक्रम के उपरांत हमारे रिपोर्टर ओम प्रकाश गुप्ता ने मिल मालिक प्रतीक से मिल में हो रही घटतौली व फ्रेश मट किसानों के बजाय व्यावसायिक ठेकेदार के हाथों बेचे जाने के सवाल पर हड़बड़ाहट में जानकारी नहीं होने की कहकर चलते बने। मिल के मालिक और जानकारी का अभाव संदेहास्पद है, जबकि लंबी घटतौली के लिए मशहूर इस चीनी मिल के विरुद्ध सेवरी थाने में मुकदमा भी पंजीकृत हो चुका है। जनपद की कई चीनी मिलें बंद होने का नाजायज फायदा मिल प्रबंधन तंत्र द्वारा किसानों का शोषण कर उठाया जाता है। सुविधा विहीन किसान भगवान भरोसे गन्ने की पैदावार कर फैक्ट्री को देते हैं, जहां घटतौली का भी शिकार होना पड़ता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले महाप्रबंधक प्रमोद कुमार ने कहा कि गन्ना किसानों की समस्याओं से अवगत हूँ। इनकी समस्याओं को दूर करने में मेरा प्रयास जारी रहेगा। बहरहाल वर्तमान सीजन में सेवरी चीनी मिल से जुड़े अदृश्य सवालों के जवाब जानने के लिए थोड़ा इंतजार दर्शकों को करना पड़ेगा। देखिए, नई प्रजातियों का डेवलपमेंट का काम तो निरंतर चलता रहता है और हर एक सेंटर उसके ऊपर प्रयासरत है। इवन हमारे इंस्टीट्यूट भी शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, चाहे वो कोयम्बटूर में हो चाहे करनाल में रिसर्च रीजनल सेंटर हो, वहाँ पर भी प्रयास जारी है। परंतु फिलहाल उसको बचा के CO0 238 को बचा के रखना भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके जो फ़ायदे हैं, उस प्रजाति के जो फ़ायदे हैं, जो भी उपलब्धता की है, वो आज तक किसी भी प्रजाति के द्वारा इस लेवल का नहीं हुआ है। तो उसको जो भी एक शुद्ध बीज का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रजाति को लंबे समय तक चलाने के लिए। ये प्रजाति जो है उसके अंदर काफ़ी दूसरी प्रजातियों का मिक्सचर पाया गया है, जिससे कि और दूसरा जल भराव की स्थिति के लिए हमने उसको कभी भी रिकमेंडेशन नहीं किया कि जल भराव की स्थिति में उसको लगाया जाए, परंतु किसानों को ज़्यादा पैदावार मिलने के कारण उसको जल भराव की स्थिति में भी लगा दिया, जिससे कि उसके अंदर लाल सड़न रोग की समस्या आ रही है। परंतु फिर भी मेरा ये मानना है कि यदि शुद्ध बीज का इस्तेमाल करके, चाहे वो करनाल से लेके आए या अपनी लोकल नर्सरी तैयार करें, या टिश्यू कल्चर से जो पौधे बनते हैं उन पौधों को लाके दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बीज का उपलब्धता किसानों को कराई जाए, तो उसका जो लाभ है जो किसानों ने या चीनी मिल ने पाया है उसको और लंबे समय तक जारी रखा जा सकता है। जहाँ तक हमें संज्ञान है कि चूँकि शुगर मिल कैंपस में ये इस तरह की पहली गोष्ठी है। इसके पहले फ्लड एरिया भी है, इसके पहले भी इस तरह की गोष्ठियों के माध्यम से किसानों को जागरूक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। बहुत बदलाव आ रहा है और बहुत नई सारी तकनीक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और इसके पहले सिर्फ वैरायटी के ऊपर फोकस होता था, अभी वैरायटी के अलावा भी बहुत सारा फोकस है। और पहले कनेक्ट कम रहा है किसानों के साथ, अभी हम लोग चाहते हैं कि किसानों के साथ हम लोग ज़्यादा टच में रहे, ताकि उनके सवाल जवाब भी हम लोग उनसे करते रहे, तभी मालूम पड़ेगा कि हम लोग को क्या करना चाहिए, जिससे हमारा रिकवरी भी बढ़े और यील्ड भी बढ़े। और ऐसी मीटिंग्स करेंगे तभी जाके वो कनेक्ट रहता है। नहीं, प्रबंध तंत्र को इस दिशा में तो सक्रिय होना चाहिए था, क्योंकि सत्ता जब परिवर्तन होता है या प्रबंध तंत्र में जब परिवर्तन आता है तो कुछ ना कुछ नए चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन इसके पहले किसानों को जो सुविधाएं दी जाती थी वो किस तरह की सुविधा थी जो अब तक मिलता रहा है क्षेत्र को? जैसे दूसरे किसान दूसरे क्षेत्र में? नहीं, मैं अपने क्षेत्र के किसानों की बात कर रहा हूँ। अपने क्षेत्र के किसानों पे, जैसे कि ये पहली गोष्ठी थी। इस गोष्ठी के पूर्व पिछली बार जो सीजन चला बीता, नया सीजन चलने जा रहा है, तो पिछले वर्ष तक किसानों को किस तरह की सुविधा दी गई? ये पिछले 4-5 साल में तो वैसे
हमारा फोकस गन्ने में पिछले 4-5 साल से ही ज़्यादा रहा है और पहले तो हमारा वैरायटी पूरा गड़बड़ था, तो हम लोग पूरी मेहनत पहले से वैरायटी चेंज करने में लगाते थे और बख्शीराम जी भी हमारे पास 5 साल से आ रहे हैं, तो हमारी सारी मेहनत पहले उसमें गई भी है और ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ा है। और किसानों के साथ जो तभी बदलाव आता है जब किसान हमारी बात को माने और समझे, और सिर्फ हमारे बोलने से नहीं होता है। और अभी हम लोग ऐसे जगह पहुँचे हैं कि वो जो हम बोले वो उस बात को मानते हैं और वो करते हैं, और ऐसी बहुत सारी गोष्ठी आगे होती रहेगी। और क्योंकि हमें बोलना भी बहुत कुछ है और सुनना भी बहुत कुछ है, और हमारी फैक्ट्री पे भी होगी और किसानों के खेत में भी होगी, ताकि वहाँ पे जहाँ पे अच्छे प्लॉट है, जहाँ पे अच्छा गन्ना उग रहा है, तो वहाँ पे किसान खुद देखेंगे तो समझेंगे कि यहाँ पे अलग क्या हुआ है और हमें क्या अलग करना चाहिए। मैं एक सवाल पे आता हूँ, क्योंकि किसानों के कुछ सवाल थे जो गन्ना पे दिए जाने वाली खाद के संबंध में पूछे गए। डॉक्टर साहब ने एक सुझाव दिया कि फ्रेशमट बहुत कारगर एक खाद है जो दे के गन्ने की पैदावार अच्छी की जा सकती है। फ्रेशमट कितने किसानों को दिया जाता है और फैक्ट्री से क्या फ्रेशमट किसी व्यवसायी को भी सप्लाई किया जाता है? प्रेसमेंट तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे किसान जितना भी प्रेसमेंट निकले वो सब किसान के पास ही जाए। 3 साल पहले तो शायद से कोई भी प्रेसमेंट नहीं जाता था, और जो मुझे ध्यान है 2 साल पहले 50% हमारा प्रेसमेंट किसानों को गया है। इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रेसमेंट से हम लोग ही बायो कंपोस्ट बनाएं, तो उसमें हम लोग ही उसको डीकम्पोज करें और उसमें ट्राइकोडर्मा डालें और किसान को फिर डायरेक्टली दे, ताकि वो यहाँ से लेके वो सीधा खेत में डाल सके। जी मालिक, चूँकि मैं इसलिए इस सवाल पूछ दिया कि चूँकि आज से 3 साल की पहले की बात कर रहे हैं, तो 3 साल पहले तक व्यवसाय के दृष्टिकोण से ही फ्रेशमट सर्वाधिक जारी हुए हैं, जो यहाँ पे वो चिमनी के लिए कुछ ईंट साइज के कुछ बनाए जाते हैं इसी फैक्ट्री से। लेकिन अभी तो फिलहाल मोस्टली हमारे प्रेसमेंट में हम लोग किसानों के पास ही जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं पूछ के, कई किसानों की शिकायत है कि फैक्ट्री में घटतौली की समस्या लंबे समय से चला रहा है। मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं। जब तक प्रूफ ना हो जाए तो शिकायत नहीं होता, प्रूफ होना चाहिए। तो एक मिनट रुक जाइए, मैं बात कर रहा हूँ और अगर प्रूफ की बात आप कर रहे हैं तो 6 साल पहले एक स्टिंग मैंने ही किया था और FIR भी सोरेन थाने में हुआ है। 2 क्विंटल 60 किलो घटतौली का मामला प्रकाश में है। इस पे आपका कुछ नज़रिया? मुझे इसके बारे में मालूम ही नहीं है, तो मैं कैसे बताऊँ? चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।